नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में जारी है रिकॉर्ड तोड़ तेजी। निफ्टी बैंक सेंसेक्स नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर। निफ्टी 21,750, सेंसेक्स 72,400 के पार। सरकारी बैंकों में जबरदस्त तेजी। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% से ज्यादा उछला। पीएनबी करीब 3% ऊपर। रियल्टी फार्मा में दिख रहा है हल्का दबाव। तेल मार्केटिंग कंपनियों में जोरदार तेजी। 6% की तेजी के साथ एचपीसीएल बना वायदा का दूसरा सबसे बड़ा गेनर। इस साल कंपनी ने दिए 76% के दमदार रिटर्न। आईओसी बीपीसीएल भी 2 से 3% ऊपर। बाजार में आज फिर सरकारी कंपनियों का जलवा। हिंदुस्तान कॉपर 13% दौड़ा। वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला स्टॉक बना। हुडको भी 19% दौड़ा। भेल में 5% की तेजी। ₹401 करोड़ का टैक्स नोटिस मिलने से करीब 2.5% फिसला जोमैटो। डीजी जीएसटी इंटेलिजेंस पुणे की तरफ से मिला शो कॉज नोटिस। एरोस्पेस उपकरण और टर्बाइन बनाने वाली कंपनी आजाद इंजीनियरिंग की शानदार लिस्टिंग। एनएससी पर 38% प्रीमियम पर ₹720 पर हुआ लिस्ट। ₹524 का था इशू प्राइस। कंपनी में सचिन तेंदुलकर हैं बड़े इन्वेस्टर। मार्केट में ना ये फेजेस आते हैं। अभी ये जो करेक्शन चल रही है ये प्योरली करेक्शन है। ये एक किसी तरीके से बुल मार्केट का या बुल ट्रेंड का एंड नहीं है। एक अप ट्रेंड के अंदर हम एक करेक्टिव फेज से जा रहे हैं। करना क्या है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। सबसे पहली बात ये है, अच्छी क्वालिटी के जो शेयर्स हैं उनको आपको अब बेचना नहीं है। कल काफी गिरा है मार्केट, मैं देख रहा था, लेकिन ये सब चलता रहेगा। पहले भी मेरे ख्याल से 2-3 इंस्टेंसेस हो चुके हैं पिछले 3-4 महीने में जिसमें मार्केट इस तरीके से गिरा है और उसके बाद रिकवर हुआ है और फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है मार्केट ने। मेरे ख्याल से ट्रेंड में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैं आज एक कॉल ले रहा हूँ। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं खुद इस लेवल पर निफ्टी ईटीएफ में अपना खुद का पैसा डालने वाला हूँ, क्योंकि बॉटम तो कोई टाइम कर नहीं सकता। प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक नहीं करना है इस मार्केट में। 22,000 की तरफ निफ्टी और 50,000 की तरफ बैंक निफ्टी। मेरे ख्याल से ये लेवल्स हैं। इसमें बीच बीच में टाइम कंसोलिडेशन होगा। प्राइस करेक्शन आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। ईयर एंड की रैली होनी है, प्री बजट रैली होनी है, प्री इलेक्शन रैली होनी है। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग में बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें। थोड़े डीप स्टॉप लॉसेस रखें, बड़ा कमाने का सोचें। मई तक, मतलब 22,000 तो हमें कंजर्वेटिव लेकर चल रहे हैं। मई तक मुझे 23,000 से 24,000 भी लगता है इस मार्केट में। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का जोश हाई। रिकॉर्ड हाइस पर निफ्टी बैंक सेंसेक्स कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी 0.5% ऊपर है आज के कारोबार में। तो स्ट्रेंथ मार्केट में इंटैक्ट है। 22,000 की तरफ निफ्टी बढ़ते हुए 21,750 के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है। मिड कैप्स भी 172 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक सेंसेक्स में भी दमदार एक्शन बना हुआ है आज के कारोबार में। फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने एनएससी स्टैट्स। मार्केट की ब्रेथ देख लेते हैं कैसे, क्योंकि कल मार्केट की ब्रेथ थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही थी। क्योंकि अगर आप कल का रुझान देखेंगे तो दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा प्रेशर था। आज भी इसीलिए गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। 1655 स्टॉक्स जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 1373 है। तो जितनी वाइब्रेंसी हम दिग्गजों में देख रहे हैं उतनी वाइब्रेंसी आपको छोटे स्टॉक्स में दिखाई नहीं देगी। इसीलिए आपको ये फिलहाल फिगर्स आपकी स्क्रीन पर ये वही सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस समय के इंटरनेशनल क्यूज को और उसके बाद अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें और साथ ही साथ रिमेनिंग सेशन के लिए स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे। यूरोपियन मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की जो शुरुआत हुई है आज के कारोबार में वो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर ही हुई है। इनफैक्ट फुट्सी खुला है 1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है और इसीलिए शुरुआत बेहतर ही दिखाई दे रही है। कैक बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। एशियन मार्केट्स दिखाएं आज के कारोबार में तो एशियन मार्केट्स में निकाई सिर्फ एक लाल निशान में है, बाकी सभी मार्केट्स तेजी में है। इनफैक्ट हांगकांग, कॉस्पी
शंघाई यहाँ तो 2.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये रुझान फिलहाल है। सिर्फ एक जापान का बाजार है निक्की जहां पर कमजोरी देखने को मिली है। अमेरिका की फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, कोई खास एक्शन नहीं है, लेकिन बायस पॉजिटिव है आज के सेशन में। तो ये तो रहे क्यूज। अब तक हुआ क्या है फिर मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं और उसके बाद लेंगे स्ट्रैटेजी। तो बाजार में शानदार तेजी बरकरार। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी 0.5% ऊपर और साथ ही अगर आप निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स देखेंगे तो वहां भी खरीदारी है। सरकारी बैंकों में तेजी देखने को मिली है। पॉकेट्स कौन से मजबूत हैं आज के सेशन में, तो तेजी हमने देखी है आज के कारोबार में मेटल्स काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ऑयल एंड गैस पैक, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यहाँ पे तेजी बनी हुई है। पावर स्टॉक्स में खरीदारी है आज के कारोबार में। फर्टिलाइजर्स, ये PSU स्टॉक्स भी इनफैक्ट आज काफी सारे हैं जो अपनी स्ट्रेंथ एक्सटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेगार्ड्स कौन सी पॉकेट हैं, तो IT, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो स्टॉक्स है जो थोड़े से लेगार्ड हैं आज के कारोबार में, जहां पर थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए बात करते हैं हम स्ट्रैटेजीज के। अरहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ मौजूद है। रत्नेश नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी रिमेनिंग सेशन के लिए स्ट्रैटेजी। नमस्ते, गुड आफ्टरनून दीपाली, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो बाजार में कहीं पे भी किसी भी तरह की ऐसा लगता नहीं कि कुछ घबराहट का माहौल है। बाजार में सेम आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे कायम रहना है। अगर रिमेनिंग सेशन में वापस आके बाजार 21,720 710 के आसपास में आता है तो वहाँ पे वापस से खरीदारी करना। निफ्टी में ऊपर में जो टारगेट बनते हैं वो एक बार 21,780 21,790 बने। 21,800 थोड़ा सप्लाई लेगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी कॉल राइटर की एक्टिविटी बनी हुई है, तो इसलिए 21,800 निकालने में आज के सेशन में थोड़ी सी मशक्कत हो सकती है, बट ठीक है, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट उससे घबराना नहीं है हमको और बिल्कुल खरीदारी करते हुए चलना है। सेम बैंक निफ्टी में कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बन रहा है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी जो रुकावट आ रही है वो 48,700 48,800 के आसपास में आ रही है, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा सा कॉल राइटर एक्टिव है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी 48,500 48,450 के आसपास में आता है, तो वहाँ पे वापस से खरीदारी करने का मौके रहेंगे। ऊपर में जो टारगेट बढ़ेंगे वो 48,750 से 48,800 तक के बनेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स रत्नेश आपकी तरफ से? तीन स्टॉक है इनफैक्ट मेरे पास में, मुझे ऐसा लगता है कि जिनमें हमको अभी भी मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है आज के सेशन में। तो इंसियन बैंक पहला है। इंसियन बैंक में काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1580 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट दिखते हैं मुझे वो 1635 रुपए तक के दिखते हैं। दूसरा है LNTFH में भी काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, इसमें पूरी जो बेरिश कैंडल बना था उसको पूरा इसने कवर कर लिया है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। उसके ऊपर निकलना वापस से स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे 155 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। जो ऊपर में टारगेट बनते हैं वो मुझे ऐसा लगता है 165 रुपए तक के बन सकते हैं। तीसरा एक ब्रिटानिया में काफी अच्छा कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बन रहा है। इसने आज के सत्र में नया ब्रेकआउट दिया है, तो ये जो तेजी है मुझे ऐसा लगता है बरकरार रह सकती है, इवन ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से, शॉर्ट टर्म लिहाज से भी। तो इसमें जो ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से टारगेट बनेंगे वो 5380 रुपए के बनेंगे। स्टॉप लॉस लगेगा 5270 रुपए का, और जो होल्डिंग के प्रोस्पेक्टिव से टारगेट बनेंगे ब्रिटानिया में वो 5450 तक के बनेंगे। ओके, तो शानदार तेजी इनफैक्ट ब्रिटानिया में देखने को मिल भी रही है। 2% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर फिलहाल स्टॉक कारोबार कर रहा है 5310 के मौजूदा लेवल्स ब्रिटानिया में। तो यहाँ एक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं खरीदारी के पर्सपेक्टिव से। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं वो पॉकेट्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। शुरुआत करेंगे उन शेयरों के साथ जो तेज हैं, और मेटल सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सेल 5% ऊपर, NMDC 2.5% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर FNO बैंड से बाहर हुआ और हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। 13.5% का उछाल है स्टॉक में। नाल्को 6.5% ऊपर है। ऑयल एंड गैस में HPCL, कैस्ट्रॉल, पेट्रोनेट LNG, IOC यहाँ स्ट्रेंथ है। HPCL तो इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है, पूरे ही पैक में 8% ऊपर है आज भी। फर्टिलाइजर्स देखिए, NFL 9.5% ऊपर, RCF 3.25% ऊपर है। GSFC में भी 5.5% का मूव, चंबल फर्टिलाइजर 2.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। FMCG स्टॉक्स में सुला वाइनयार्ड 5.5% ऊपर है। वाडीलाल में 6% की बढ़त, यूनाइटेड ब्रेवरीज 3% ऊपर, कोलगेट 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ये है फिलहाल प्राइस एक्शन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सरकारी स्टॉक्स को, तो PSU स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ है, जिसमें हुडको 19% ऊपर है आज भी, कल भी चला था ये स्टॉक।
EIL 6% ऊपर है, भेल 5% ऊपर है, NBCC में भी 4% की तेजी देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं वो पॉकेट सेलेक्ट जो थोड़े लेगार्ड्स हैं आज। IT में दबाव, रामको सिस्टम्स 2% नीचे, साइन 1.5% नीचे, 1% नीचे जेंसर टेक और इनप्रो सोल्यूशन भी 1% नीचे कारोबार कर रहा है। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी में जो लूजिंग साइड पर है, उसमें बायोकॉन 2% नीचे है, वोल्टास में 1.5% की गिरावट, पतंजलि फूड्स 2% नीचे और क्लोजर टू 2% के लॉसेज सतलुज जल विद्युत निगम में देखने को मिल रहे हैं। तो ये है फिलहाल मिड कैप पॉकेट का हाल। लेकिन एक खास रिसर्च आपके सामने लेकर आते हैं। दरअसल बाजार में आज आजाद इंजीनियरिंग की दमदार लिस्टिंग हुई है। आजाद इंजीनियरिंग में सचिन तेंदुलकर का भी निवेश है। सचिन तेंदुलकर का नाम जुड़ते ही कंपनी के IPO को जोरदार पुश मिला, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जहां हमने बड़े सेलिब्रिटीज का एसोसिएशन देखा है। कई दूसरे बड़े सेलेब्स का नाम कंपनियों से जुड़ा है। कौन कौन सी हैं वो कंपनियां, कौन से हैं ये सेलिब्रिटी जो इन्वेस्टमेंट सेलिब्रेशन का मजा लेते हैं, ये हमारे साथ बताने के लिए खास रिसर्च के साथ सुमित मेहरोत्रा मौजूद है। सुमित, बताइए। तो जिस तरह बाजार के अंदर एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, बाजार से अछूते नहीं रहे ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी, और ये भी अब मार्केट के अंदर पैसा डाल रहे हैं और एक लंबे अंतराल से बाजार के साथ इनका एसोसिएशन भी रहा है, चाहे वो श्री अमिताभ बच्चन हो या फिर शिल्पा शेट्टी हो, जिनकी कंपनी भी लिस्टेड है। सो अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग सेलिब्रिटीज का निवेश। तो सबसे पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, आजाद इंजीनियरिंग RHP के हिसाब से करीब करीब 31 करोड़ रुपए के आसपास की वर्थ होल्डिंग के स्टॉक इनके पास हैं। आजाद इंजीनियरिंग में ही श्री VVS लक्ष्मण का भी रफली 3 करोड़ के आसपास का निवेश है और ये सेम पैटर्न पे अलग अलग सेलिब्रिटीज का भी इसमें निवेश है। 3 करोड़ के आसपास के निवेश साइना नेहवाल का भी है, करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास का ही निवेश बाकी सेलिब्रिटीज का भी है, जिसमें निखत जरीन करीब 3 करोड़ के आसपास का निवेश इनका भी है। ये आज के लिस्टिंग के बाद या फिर जिस तरह की लिस्टिंग हुई है हालिया, उसके बाद दाम है। इसके अलावा PV सिंधु का भी करीब करीब 3.1 करोड़ रुपए के आसपास का आजाद इंजीनियरिंग में ही निवेश है। ये इनकी RHP के हिसाब से इनकी होल्डिंग है। होनासा कंज्यूमर, हाल की ही लिस्टिंग, इस कंपनी के RHP के हिसाब से शिल्पा शेट्टी की होल्डिंग जो है वो करीब करीब 48 से 49 करोड़ रुपए के आसपास की वो ओन करते हैं इस कंपनी में। वियान इंडस्ट्रीज, जो कि खुद शिल्पा शेट्टी की ओन कंपनी है, उन्होंने रिसेंटली ये कंपनी खरीदी थी कुछ साल पहले, करीब करीब 2.25 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश वहां पर भी इनका है। राज कुंद्रा का भी निवेश करीब 1 करोड़ 80 लाख के आसपास का है वियान इंडस्ट्रीज में। बतौर प्रमोटर ये दोनों इस कंपनी को चलाते हैं। नायका में RHP के हिसाब से कैटरीना कैफ की करीब करीब 35.7 करोड़ वर्थ की हिस्सेदारी है, जो कि रिसेंटली बोनस के बाद थोड़ी हद तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि नायका में आलिया भट्ट की जो हिस्सेदारी है वो रफली 70 लाख के आसपास की एक छोटी हिस्सेदारी है, लेकिन उनका भी इस कंपनी के अंदर निवेश है। DP वायर्स ये लिस्टेड कंपनी है और श्री अमिताभ बच्चन जो कि पहले जस्ट डायल में भी रह चुके हैं, और भी कंपनियों में उनका नाम आया है, लेकिन DP वायर्स में एग्जिस्टिंग हिस्सेदारी उनकी करीब 11.6 करोड़ रुपए के आसपास की। तो बॉलीवुड से लेके खेल जगत से लेके अलग अलग सेलिब्रिटीज जो कि अब भारतीय बाजारों में निवेश कर रहे हैं, और RHP के हिसाब से, एक्सचेंज फाइलिंग के हिसाब से इस तरह की हिस्सेदारी इन कंपनियों के अंदर इन सभी सेलिब्रिटीज की फिलहाल है। शुक्रिया सुमित, ये इंटरेस्टिंग रिसर्च सामने लाने के लिए। तो कई कंपनियां हैं जहां पर जाने माने सेलेब्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर बात करेंगे PSU स्टॉक्स की। सुमित हमारे साथ बने रहेंगे कुछ और खास रिसर्च के साथ। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और मार्केट में स्ट्रेंथ बरकरार, रिकॉर्ड हाइस पर निफ्टी बैंक सेंसेक्स कारोबार करते हुए थोड़ी बाइंग मिड कैप्स में भी देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और स्पेसिफिक पॉकेट्स है जहां पर एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। PSU स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। स्ट्रेंथ हमने देखी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स में भी, जहां पर एक अच्छी बाइंग आज के सेशन में इमर्ज होते हुए दिखाई दी है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफ़ी अच्छी रौनक में है आज के कारोबार में, तो पॉकेट्स काफ़ी दिखेंगे आपको जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। समीत चौहान, पंकज रांदर, रूपक बे के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं पहले तो आपको पोर्टफोलियो की अपडेट क्या है आज के कारोबार में। पंकज ने GMR एयरपोर्ट से प्रॉफिट्स बुक किए 77.1 के लेवल पर, 90 के इनके टारगेट थे और 70 का स्टॉप लॉस था, लेकिन इन्होंने यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। तो ये एक अपडेट है पंकज के पोर्टफोलियो से। अब दिखाते हैं आपको मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति, और पंकज रांदर लीड कर रहे हैं 12% के रिटर्न, क्लोजली कम्पीट कर रहे हैं समीत चौहान 11.65% रिटर्न के साथ। रूपक डे का पोर्टफोलियो 6.86% के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बात करेंगे SME कॉर्नर की, और SME कॉर्नर में आज बात करेंगे वॉल्व बनाने वाली कंपनी श्री बालाजी वॉल्व कंपोनेंट्स के होल टाइम डायरेक्टर श्रीनिवास कोले से। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं।